अब यार देखो, ये सुन के आपको थोड़ा सा डिस्गस्टिंग या फिर अजीब सा लग सकता है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो स्मैकडाउन हुई थी वहां पर रिंग साइड पर एक फैन बैठा हुआ था, तो उसने कोडी रोड से बोला कि भाई देखो वहां पे कुछ पड़ा हुआ है और वो मुझे चाहिए, जो कि रियर रिप्ली की चीज थी। और वो था रियर रिप्ली का गम, मतलब च्युइंग गम जो उन्होंने चबाया हुआ था, और कोडी रोड्स ने वो चीज उनको दे भी दी। अब फनी मुझे उसमें ये लग रहा है कि पहले तो उस बंदे की डिमांड थी कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद उसने, वो बंदा है बंदी है जो भी है, उसने फिर उसको सोशल मीडिया पर भी बताया और कोडी रोड्स ने उस चीज को भी दे दिया। मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता भी हूँ कि एक दिन किसी ने तो वैसे बोला था कि एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यू बेच ही देगा ये बंदा। अब लिटरली दूसरों का सामान भी कोडी रोड्स दे रहे हो, और दिया भी क्या, च्युइंगम, मतलब च्युइंगम लेके क्या ही कर सकते हैं। बट उसने, उस यूजर ने ये जरूर बताया था कि मैंने उसको चबाया नहीं, सिर्फ मैंने वो रखा था। तो ऐसी अजीब चीजें भी चलती रहती हैं। शायद हमको वो एक पुराना वाला एंगल दिख सकता है जो ट्रिपल एच और रैंडी ओर्टन के टाइम में हुआ था, जब घर में जाके इन्वेजन हुआ था, और ये चीज शायद करने वाले हैं एले नाइट। आपको पता है कैसे एजे स्टाइल्स जो है बजा के चले जा रहे हैं एले नाइट को, लेकिन एले नाइट को कुछ करने का मौका मिल नहीं रहा। तो दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डाली है, एले नाइट जहां पर कह रहे हैं भाई तू मुझे जहां दिखा मैं तुझे वहीं फेरने वाला हूं, और एजे स्टाइल्स ने भी उसके जवाब में ये बोला है कि भाई मैं तो स्मैकडाउन में आने नहीं वाला, मैं तुझे सीधा रेसलमेनिया में जाके मिलूंगा। तो यहां से अब जो स्पेकुलेशन है वो कुछ ऐसी है कि एले नाइट एजे स्टाइल्स को उनके घर में घुस के मारने वाले। और मैं सही बता रहा हूं, ये जो वीडियो मैंने एले नाइट की देखी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है, इसको देख के सही में ऐसा लग रहा है कि अगर एले नाइट के सामने एजे स्टाइल्स गलती से भी आ गया ना, पता नहीं उसका वो क्या ही हाल करने वाला है। एले नाइट ने तो ये भी बोल दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता रेसलमेनिया क्या है, मेरे को तू जहां दिखेगा मैं तुझे वहां मारने वाला हूं। तो शायद ये वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है, और वो कितना पॉपुलर भी रहा है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू की जो पॉपुलर वीडियोज है उसमें से एक है जो ये इन्वेजन वाला, घर में इन्वेजन वाला एंगल हुआ था ट्रिपल एच और रैंडी ओर्टन के टाइम में। तो फिर अब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा पहले से पता लग गया है। तो अब ये जो होगा ना, कभी कभी कोई चीज का अगर थोड़ा सा स्पॉइलर मिल जाए तो उसको देखने में मजा आता है। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर रही है, क्योंकि इससे जो एले नाइट और एजे स्टाइल्स की फ्यूड है, इसमें फैंस का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ऑस्टिन थ्योरी ने जो अपना स्टनर और आरकेओ दोबारा साथ में खाया था, अगर आप उसे थोड़ा क्लोजली देखोगे, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा वो। भले ही उसमें लोग ऐसा कह रहे हैं कि जबरदस्ती का ऑस्टिन थ्योरी कूदा था, तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया भाई ऑस्टिन थ्योरी ने। उन्होंने ये बोला कि जब मैंने स्टनर खा लिया तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं जंप करके शायद हट सकता हूं और मैं आरकेओ को अवॉइड कर सकता हूं, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। तो ऑस्टिन थ्योरी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, और साथ में लोगों के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया जहां पे वो ये बोलते हैं कि तुम किसी भी तरीके से मैं चीजों को, मूव को जैसे सेल करता हूं उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो ये ऑस्टिन थ्योरी, मैं कह ही रहा हूं भाई, अटेंशन ले रहे हैं अच्छे से। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू अगर यही उनका गिमिक बना दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस गिमिक की बेकार बात ये हो जाएगी कि इसमें ऑस्टिन थ्योरी को हमेशा पिटना पड़ेगा। और मैं उस टाइम की याद करने लग जाता हूं फिर जब बॉबी लैशली के साथ ऑस्टिन थ्योरी की फ्यूड होती थी यूएस चैंपियनशिप के लिए, उस टाइम पर उनका जो स्टॉक है वो कितना बढ़िया रहता था। तो मुझे वो वाला ऑस्टिन थ्योरी चाहिए भाई, बंदा सही है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया अगर अच्छे से, तो आने वाले टाइम में ये जो है उभरता हुआ सितारा तो है ही, ऑलरेडी सितारा ही बन जाएगा पूरा, बहुत बढ़िया वाला डब्ल्यूडब्ल्यू जिस पे इन्वेस्ट कर सकती है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और अभी डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी जो मेन स्टोरी दिखा रही है वो है रोमन रेंस की, रॉक की, कोडी रोड्स की और सेथ रॉलिंस की। तो इन चारों सुपरस्टार्स का अभी एक और पर्ची डाल के, पर्ची निकालने वाला सिस्टम कुछ होगा, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू 2024 में पूरा इस स्टोरी लाइन को कैरी कर सकती है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की एक अलग स्टोरी होगी ये रेसलमेनिया के बाद, और कोडी रोड्स और रॉक की एक अलग स्टोरी होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये चारों सुपरस्टार्स आपस में इन्वॉल्व हैं। तो स्पेकुलेशन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर अपने, है ना, और ज्यादा फैंस को इन्वेस्टेड रखना चाहती है प्रोडक्ट में, इस फ्यूड की हेल्प लेके, क्योंकि इस फ्यूड की हेल्प से बहुत ज्यादा नए व्यूअर्स वैसे ही आए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगी। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, मैंने आपको बताया कि ये तो होना ही है, तो कंफर्म ही है कि एक ना एक बार फिर से ये होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा उसके हिंट्स हमको देती रहती है। और कोडी रोड्स और रॉक का तो क्लियर लग रहा है कि इससे पहले कि रोमन रेंस और रॉक का एक सिंगल्स मैच होगा, रॉक शायद कोडी रोड्स के पास से गुजरने वाले हैं पहले से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतना जो स्टोरी का एंगल है जो रोमन और कोडी के बीच हुआ करता था, वो ऐसा लग रहा है कि मेन जो उसका फोकस है वो रॉक और कोडी रोड्स के ऊपर है। तो 2024 में मतलब मजा आने वाला है, ये जो मेन फ्यूड है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और ज्यादा स्ट्रेच करेगी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और जे उसो और जिमी उसो का मैच होने वाला है। मुझे वो लाइन बहुत सही लगी यार, पता नहीं लोग इसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे। जो जे उसो ने बोला मी वर्सेस मी, वो बड़ा कूल मुझे लगा, क्योंकि दोनों इस तरीके से, क्योंकि पता है आपको साथ में जुड़वा भाई हैं, तो वो जो स्टोरी है वो और अच्छी तरीके से टेल होती है। अब इनके जो पिताजी हैं रिकिशी, उन्होंने साइड ले लिया है किसी एक बंदे की, और उन्होंने साइड किसकी ली है, वो बोलते हैं कि मैं यीट की साइड। उनका कहना ये है कि जे उसो, मतलब उन्होंने बिजनेस स्टैंड पॉइंट से बोला कि अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए तो जे उसो वो बंदा होगा जिसकी तरफ रिकिशी जाना चाहेंगे। यार किसी एक बंदे ने बड़ा सही कमेंट किया था, उसने लिखा था वीर महान कमिंग टू रॉ, उसमें क्रॉस करके, और रिकिशी का ऐसा लोगों का मानना कि वो अब रॉ में आएगा उस पर यस, क्योंकि वीर महान कमिंग टू रॉ वो तो पता था एक दिन होने वाला है, लेकिन
लेकिन रिकीशी का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर खाली हम इनसे उम्मीदें लगा के बैठे। मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई अब रिकीशी के बारे में कुछ नहीं आपको बताने वाला कि उस स्टोरी में आ जाएंगे, ऐसा आ जाएंगे, वैसा आ जाएंगे, क्योंकि पहले जे और जिमी वाली चीज में तो ये आ जाएं। अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या रिकीशी का इसमें कोई रोल होगा भी या नहीं, बट उन्होंने साइड पिक करी है जे उसो की। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं भाई, और ड्रू मैकिंटायर के साथ एक सीरियस पंगा चल रहा है। भले ही आप उनको सोशल मीडिया पर लोगों की मजाक उड़ाते हुए देखोगे, रिंग में लोगों को उड़ाते हुए देखोगे, लेकिन एक्चुअल में होश उड़े हुए हैं ड्रू मैकिंटायर के खुद, क्योंकि उनके कानों में सुनने में सच में प्रॉब्लम आ गई बड़ी वाली। एलिमिनेशन चेंबर में तो उन्होंने बताया था कि उनका जो कान का पर्दा है उसमें फट गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उससे पहले से ड्रू मैकिंटायर को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। और यूजुअली जितना लोग आसानी से सुन लेते हैं, ये ड्रू मैकिंटायर ने अभी भी डॉक्टर के पास जाकर डिस्कवर किया कि वो सही से नहीं सुन पाते। तो उन्होंने अब जो लोग लिप से ऐसे पढ़ लेते हैं ना, वैसा उस टेक्निक को भी देखने की कोशिश की है कि भाई ताकि मैं बंदा क्या बोल रहा है उसे सुन पाऊँ अच्छे से। अब ये वाली जो चीज़ है वो ऐसा रेसलिंग में आप देखोगे तो ये तो काम नहीं आती, क्योंकि चलो आर्म में होती, लेग में होती प्रॉब्लम तो मानते, लेकिन सुनने वाला भी कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है सुपरस्टार्स के लिए, क्योंकि मैच में उनको एक केमिस्ट्री के साथ काम करना होता है। तो देखो ड्रू मैकिंटायर का पंगा कैसे फिक्स होता है भाई, इनके पास तो अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मेजर इशू अगर नहीं है ड्रू मैकिंटायर के साथ। लेकिन इन चीज़ों के साथ भी लगातार कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। रॉक ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर, रॉक ने तो नहीं बोलूंगा, रॉक की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू जो है पीजी गाइडलाइन के अंदर चलती है। चैनल पर आप एक्टिव चैट रहो तो काफी सारी वीडियोस में मैंने आपको इसकी एजुकेशन दी है कि ये क्या होता है पीजी के अंदर, है ना, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली हो उस कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर आप रॉक को देखोगे तो भाई जब चाहे वो अलग अलग तरीके की बातें कर देंगे, अलग अलग बातों से आप मतलब समझ रहे हो, जब चाहो वो एफ वर्ड का यूज कर देते हैं, शिट बोल देते हैं, हर तरीके की चीजें जो कि नहीं बोल सकते वैसे वो बोल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरा सब कुछ सेंसर करना पड़ता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो माहौल है टैलेंट्स के बीच में और स्टाफ के बीच में वो कुछ ऐसा है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, ये बंदा तो मतलब इस तरीके से भी नहीं, ये बंदा तो थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया, मतलब उनको ये लग रहा है कि यार हम तो यूज नहीं कर पा रहे ऐसे जो वर्ड्स हैं टीवी पे, रॉक को बड़ी आजादी मिल रही है इसको करने के लिए। तो ये तो थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। सिंपल वो ये कहना चाहते हैं क्योंकि जब ऐसा वर्ड अभी आज के टाइम में सुपरस्टार्स यूज करते हैं तो उस पर एक क्विक रिएक्शन आ जाता है। जैसे अगर किसी ने उसको बोल दिया कि भाई आई विल डू दिस 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 एंड दैट, उसमें फिल कर दो ये सारी गालियां, तो एकदम से रिएक्शन आ जाता है। अब उस चीज का एडवांटेज रॉक तो ले रहे हैं, लेकिन जो सुपरस्टार से बाकी, जबकि रॉक नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि उनके प्रोमोस वैसे ही इतने अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी सुपरस्टार्स का ये मानना भाई हमारे साथ तो थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। अब पता नहीं इस पर फिक्स किया जाएगा या फिर कुछ नहीं, लेकिन एक जेन्युइन पॉइंट तो बनता है। लेकिन अगर हम फैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई जो मर्जी तुम्हें बोलना है बोलो, हम तो देख ही लेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन वो जो ब्लैक स्क्रीन ही कर देते हैं पूरे टाइम पे, वो अच्छा नहीं लगता मुझे देख के। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, ये बढ़ भी सकती है, बट रॉक को भाई क्या ही फर्क पड़ता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट हैं, जो चाहे जैसे स्टोरी को चाहे वैसे कर देंगे। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो उनका ये कॉन्सर्ट डाला था ना, जो स्मैकडाउन में हुआ था, उसको उन्होंने पहले इसीलिए डाला क्योंकि उनको पहले से लग रहा था भाई ऐसा ना हो जाए कि रॉक ज्यादा टाइम खा जाए, और रॉक ने वो चीज करी भी। उनका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा लंबा चल गया था, तो इसी वजह से इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉक को शुरुआत में डाल दिया। अब देखो इतना बंदा ड्रॉ कर रहा है, नंबर्स लेके आ रहा है बाहर से, अपनी ऑडियंस बना रहा है, तो फिर इतने छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस तो भाई छोटे छोटे चल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इसमें। WWE 2K24 गेम की बात करते हैं तो कौन से वो सुपरस्टार हैं जिनको लेके सबसे ज्यादा गेमर्स ने खेला है, तो नंबर 1 पर नाम कोडी रोड्स का है, रोमन रेंज से भी ऊपर, क्योंकि नंबर 2 पर खुद रोमन रेंज ही हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है जे उसो, फिर रैंडी ओटन और फिर सेथ रॉलिंस। 5 सुपरस्टार से जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने अपना कैरेक्टर लेके गेम को एंजॉय किया है। 2K24 की वीडियो वैसे आ रही है बहुत जल्दी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके भी थोड़ा सा कर देना, सेटअप वेटअप भी चेंज हो, तो अभी कुछ टाइम के लिए आपको जो वीडियोस हैं वो यहीं से दिखेंगी। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ड्रू मैकिंटायर ने वो बात बोल दी है जो कि फैंस पहले से ही स्पेकुलेट कर रहे हैं, और वो है उनका सीएम पंक के साथ मैच होना। वो ये कहते हैं कि जब वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत जाएंगे सेथ रॉलिंस के सामने एट रेसलमेनिया, तो समर स्लैम में वो इसको सीएम पंक के सामने डिफेंड करना चाहेंगे। और अगर आप किसी एक चीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू में इस समय अपना क्या कहते हैं मतलब अपनी मनी लगाना चाहते हो तो वो यही मैच है, क्योंकि ये तो क्लियर ही लग रहा है भाई कि ड्रू जीत जाएंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, अच्छी तरीके से सीएम पंक रिकवर होंगे, समर स्लैम से पहले आके वो चैलेंज करेंगे ड्रू को, और उसके बाद इन दोनों के बीच मैच होगा, क्योंकि इतना ज्यादा छेड़ दिया है ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को कि सीएम पंक छोड़ने तो नहीं वाले। ड्रू मैकिंटायर ने एक वीडियो भी शेयर करी है अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, वही ट्रोल करने के लिए सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर हर एक बच्चा आके अपने मूव्स दिखा रहा है। लेकिन जब सेथ रॉलिंस, जिस बच्चे को वो सेथ रॉलिंस का नाम दे रहे हैं, वो आता है तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने जो सेथ रॉलिंस का मजाक है वो यहाँ पे बना दिया है। अभी देखते हैं जब मंडे नाइट रॉ में दोबारा से आमने सामने आएंगे तो क्या करते हैं, क्योंकि एक तरफ सेथ रॉलिंस का फोकस उधर है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर सारे फोकस की डिमांड कर रहे हैं। और अब तो ड्रू मैकिंटायर ये भी कह रहे हैं कि तू मुझे फ्रस्ट्रेट या फिर इरिटेट या फिर चिढ़ा नहीं सकता कि मैं कोई एक्शन
कनेक्शन लूं, तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर कह सकते हैं, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा सेथ रॉलिंस के लिए पार पाने के लिए। लेकिन पहले तो मैच का ही वेट करना पड़ेगा, क्या ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे सच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस से। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और रोमन रेंस और रॉक फाइनल बॉस की बात हो रही है यहाँ पे। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट में फाइनल बॉस वर्ड का यूज किया था, फिर हमने स्मैकडाउन के प्रोमो में भी देखा कि रॉक फाइनल बॉस वर्ड का यूज कर रहे हैं, और इस टर्म को, इस वर्ड को तब ही यूज किया गया था जब रोमन रेंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो भी उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, कि इवेंचुअली रॉक आएगा और तब जाके फाइनल बॉस वाली चीज होगी। तो क्या इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई ये हिंट कर रही है कि रोमन रेंस अब भी नहीं हार रहे कोडी रोड्स के सामने चैंपियनशिप, क्योंकि फाइनल बॉस तो रॉक ही है, तो एंड में जाके जो फाइनल बॉस है रॉक, वो रोमन रेंस के सामने खड़ा होगा और तब होगा मैच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि एट द एंड हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनल बॉस जैसे टर्म का इजाद हुआ था ये रोमन रेंस और रॉक के कॉन्टेक्स्ट में, उसका मतलब चेंज कर दे, लेकिन जैसे शुरू हुआ था कि फाइनल बॉस का मतलब जब सबसे रोमन रेंस सबको हरा देंगे उसके बाद रॉक आएगा और वो होगा फाइनल बॉस, और उसके सामने रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब है सिनेरियो सोचना कि अगर रॉक अपने आप को फाइनल बॉस कह रहे हैं लेकिन रोमन रेंस पहले अपनी लुटिया डुबो के मतलब कि वो चैंपियनशिप हार के आ गए, तो थोड़ा सा वो जो है ना बिल्कुल स्टोरी है वो वैसे चलेगी नहीं फ्रेम में। तो क्या इसका मतलब कोडी रोड्स नहीं जीत रहे? तो देखो भाई मैच तो अनप्रेडिक्टेबल है ही, दोनों साइड कहीं पे भी ये मैच जा सकता है। अब रेसलमेनिया का वेट हो रहा है, फिर देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या डिसाइड करेगी। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, बाकी लेते रहो तब तक जिंदगी के मजे।